नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 20,471 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 652 हो गया है। इसके अलावा 3,959 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में जुटे डॉक्टर्स और नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा की दिशा में बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अध्यादेश पारित किया है कि मेडिकल वर्कर्स के साथ अनैतिक व्यवहार, हिंसा या शोषण के मामले में अपराधी को 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। असम में पिछले 7 दिनों में कोई भी नया कोरोना का केस नहीं आया है। इसकी जानकारी असम सरकार में मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में लगातार ठनी हुई है। बुधवार को एक बार फिर ममता ने केंद्र पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि केंद्र कह रहा है कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। केंद्र खुद खराब किट भेज रहा है, जिनको अब वापस लिया है। हमको टेस्टिंग करने के लिए भरपूर किट भी नहीं दी गई है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की एक विधायक का फूलों से स्वागत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस की विधायक आर.के. रोजा लॉकडाउन के बावजूद एक गांव में सार्वजनिक नलकूप का उद्घाटन करने गई थी। इस दौरान लोग उनके पैरों के नीचे फूल बिछाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो आया, जिसकी लोग खूब आलोचना कर रहे हैं। ओयो होटल्स एंड होम्स ने पूरे भारत में अपने कर्मचारियों के लिए 25% वेतन कटौती की घोषणा की है। अगले 4 महीने तक कटौती होगी, जो कि इसी महीने अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों को अवकाश पर जाने के लिए भी कहा गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इस गुरुवार से कोरोना वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर शुरू करेंगे। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में 823 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 25,80,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,79,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं 7 लाख से अधिक लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 8,19,175 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इससे 45,343 लोगों की मौत हो चुकी है और 82,973 लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। इसके अलावा इटली में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई है। यहाँ कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,83,000 से ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो 4 मई से लॉकडाउन में कुछ छूट देने का ऐलान जल्द करेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस देश में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो देश के 20 राज्यों को खोलने जा रहे हैं। बता दें, इन 20 राज्यों में देश की 40% जनता रहती है। ट्रंप ने कहा है कि हम काम पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। चीन में बुधवार को कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। हालांकि इस दौरान 30 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिसमें 24 लोग बाहर से आए थे। बता दें, चीन में अभी तक 4,632 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है और इससे संक्रमित लोगों का आंकड़ा 82,788 है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में चोर होने के संदेह में बीते दिनों भीड़ द्वारा 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट-पीट बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने 101 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पालघर लिंचिंग केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। फरवरी में दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए लगा दिया है। ताहिर हुसैन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने का आरोप है। इससे पहले पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धारा 302 आगजनी और हिंसा के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पार्टी ने ताहिर को निलंबित कर दिया था। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी कि यूएपीए लगा दिया गया है। उमर के अलावा भजनपुरा के स्थानीय निवासी दानिश पर भी यूएपीए लगाया गया है। उमर और दानिश के खिलाफ यूएपीए लगाने का एक कारण उनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध होना बताया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि खालिद ने 2 जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए थे और लोगों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिल्ली आने पर सड़कों को जाम करने के लिए कहा था। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के डिजिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने के लिए रिलायंस के साथ बड़ी डील की है। फेसबुक ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिजिटल ऑपरेशन रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सा खरीदा है।
जो 5.7 बिलियन यानी 43,574 करोड़ रुपए का निवेश है। फेसबुक ने बुधवार को इसका ऐलान किया। इस डील के साथ ही फेसबुक रिलायंस जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।